सो हेलो, वेलकम टू जीकेसी पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में करने वाले हैं जो बिहार पुलिस का जो है, हम टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके जीएस का। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय इसमें लगे। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है आपको ये बताना। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिएगा: द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर और असंगठित क्षेत्र। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, तृतीयक सेक्टर से। ठीक है ना, इसका देख लेते हैं सोल्यूशन, देखते हैं क्या कहा। तृतीय सेक्टर जो है इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय जीडीपी में इसका योगदान सबसे अधिक होता है, लगभग जो है 50% से अधिक होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देशांतरीय याम्योत्तर, देशांतरीय याम्योत्तर क्या है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, मुख्य याम्योत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन की क्या कहता है। सोल्यूशन कहता है कि ये देशांतर या एक प्रधान याम्योत्तर है। ठीक है, जो कि 0 डिग्री से पूर्व या पश्चिम को और किसी भी स्थान की कोणीय दूरी होती है। ठीक है, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। 3 कहा कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, तंबाकू निषेध दिवस जो है कब मनाया था आपको बताना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 31 मई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 मई जो है आपका तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, देखते हैं यहाँ जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है जिसको वर्ल्ड नो टैबैको डे कहा जाता है, इसे जो है हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तंबाकू के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य संबंधित नुकसान के प्रति विश्व भर में जागरूकता फैलाना होता। इसकी शुरुआत जो है WHO के द्वारा 1987 में की गई थी। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो आपको बताना इसका जो है किस देश के संविधान से लिया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है ना, जर्मनी से क्या? भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, मैथिली कोकिल कहा जाता है, किसे कहा जाता है आपको बताना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्यापति को। ठीक है, विद्यापति जो है एक महान कवि और लेखक थे जिन्हें उनकी मधुर काव्य रचनाओं के कारण मैथिली कोकिली की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। देखते हैं क्या करा। बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था? आपको बताना है कि बिहार में जो है किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 जून 1857। तो आपका हो जाएगा 12 जून 1857 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो है देखते हैं कि बिहार में जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई थी। या जो देवघर जिले के रोहिणी गांव में स्थित 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या करा। बहिर्वेदी चट्टानों एक प्रकार की होती है। बहिर्वेदी चट्टानों जो एक प्रकार की कैसी चट्टानें होती है आपको बताना। यह क्या कैसी चट्टान है? तो हो जाएगा आग्नेयिक चट्टान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आग्नेयिक चट्टान हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 8 क्या करा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का संगठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे क्या करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि वे जो राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत होते हैं। ठीक है, राज्य बनने के लिए बहुत ही छोटे प्रांत होते हैं, इसलिए जो कि शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है ना, इसका देख लेते हैं व्याख्या क्या कर रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश ये आकार और जनसंख्या में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, बाकी और भी यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया, तो आप सभी जो है देख लीजिएगा। ठीक है, मैं जो है मेन पॉइंट इसमें करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या करा। मास्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? मास्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है, क्या आ जाएगा? इसका सही हो जाएगा यूरोप का एकीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
10 देखते हैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो आपको बताना कितना प्रतिशत है। तो 17.5% हो जाएगा, 17.5% हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा। किस क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है, किस क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है, तो आपको बताना सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या, ठीक है। जैव विविधता किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीवों की विभिन्नता प्रजातियों की विभिन्नताओं को दर्शाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 12 क्या कह रहा है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, आपको बताना कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक भारत बिहार में जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, आपको बताना। तो आपका सही हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बिहार राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से किस जिले में होती है, आपको बताना। तो आपको हो जाएगा अरवल, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा। भारत में 1793 में चार्टर नवीकरणीय के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, आपको बताना था इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था 1793 में, तो आपको बताना सही आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी डंडास, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा। भारत में नगर पालिका मुखिया किसके लिए जिम्मेदार होता है, भारत में जो है नगर पालिका मुखिया किसके लिए जिम्मेदार होता है, आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा छोटे शहरों या कस्बों का प्रशासन, ठीक है ना, छोटे शहरों या कस्बों का प्रशासन, आपका ऑप्शन सही जगह दिखा जाएगा, ठीक। क्वेश्चन हम आगे देखते हैं 16 क्या कह रहा। 16 कह रहा कि भारत में उत्तरी मैदान की कुल लंबाई लगभग कितनी है, भारत में जो है उत्तरी मैदान की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको बताना सही आंसर 2400 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया गया कितना। आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा। उद्यमी भारत जो कि मुद्रा योजना, आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, SFURTI रैंप जो है योजनाएं किस के विकास से जुड़ी है, तो आपको बताना क्या सही आंसर रहेगा। आपको हो जाएगा ये हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम, ठीक है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित है, क्या है, तो मुद्रा योजना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा। हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेडु सिरे पेडु यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया गया था, तो आपको बताना क्या सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कर रहा है। डाक सूचक अंक जिसको पिन कोड कहते हैं में कौन सा अंक जिले से संबंधित होती है, तो आपको बताना जिले से संबंधित कौन सी होती है, तो आपका हो जाएगा तीसरा अंक जो है जिले से संबंधित होती है, ठीक है ना। और इसको देखते हैं कि भारत में जो पिन कोड 6 अंकों का होता है, ठीक है। पहला अंक जो होता है भौगोलिक क्षेत्र का होता है, दूसरा अंक होता है उप क्षेत्र का होता है, तीसरा अंक जो है छटाई वाले जिले को दर्शाती है, अंतिम 3 अंक जो होते हैं विशिष्ट डाकघर की पहचान की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 20 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन क्या करा, यह प्रतीक देवनागरिक आर और रोमन आर को एकीकृत करती है, हाँ बिल्कुल ये सही है, ठीक है ना। दूसरा क्या करा, 2 क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती है, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगी के द्वारा किया जाता, नहीं ये गलत है। इसे 2010 से पहले अपनाया गया था, नहीं ये बिल्कुल गलत है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और 2 सही हो जाएगा, ठीक आंसर हो जाएगा ए में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है 21 नंबर क्या करा। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है, तो आपको बताना कौन करती है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सूची 1 और 2 करती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सोल्यूशन दिया गया, आप सभी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा। विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल साम्राज्य द्वारा स्थापित किया गया था, तो आपको बताना किसके द्वारा स्थापित किए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि कॉलम G20 देश और जो है कॉलम ए में है और
उनकी मुद्राएं कॉलम बी का मिलान कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है ना, तो आपको किस तरह से इसको मिलान करना है देखना। तो इसमें जो दिया गया इंडोनेशिया, ए में दिया गया इंडोनेशिया, बी में दिया गया चीन, सी में दिया गया दक्षिण अफ्रीका एंड डी में दिया गया मैक्सिको। कॉलम बी में जो है, एक में है पैसा, दूसरा यूआन एंड तीसरा रुपयान और चौथा जो रेड दिया गया। ठीक ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो मुद्रा क्या है, इंडोनेशिया का मुद्रा जो है रुपयान है, रुपया है। ठीक है ना, एंड वहीं पर हम देखते हैं कि दूसरा में जो चीन देखते हैं, तो चीन की मुद्रा क्या हो जाएगा, युआन हो जाएगा। ठीक है ना, एंड सी का मुद्रा, सी जो क्या है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा देखते हैं तो क्या है, इसका हो जाएगा पेसो हो जाएगा। ठीक है, एंड डी जो है मैक्सिको, मैक्सिको का मुद्रा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, सॉरी ये इसका जो है दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा जो क्या है आपका रैंड हो जाएगा। एंड वही जो है मैक्सिको का मुद्रा देखा जाएगा तो पेसो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प ए सही है। ठीक है ना, यहाँ पर आप सोल्यूशन इसका देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा। विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो आपका इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाती है। ठीक ना, ये कथन सही है। क्वेश्चन हम आगे देखते हैं 25 क्या कह रहा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू की गई थी, तो आपको बताना किस तिथि को शुरू की थी दांडी यात्रा। ठीक है, तो आपको आ जाएगा 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरू की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है ना, आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, तो आपको बताना 1930 ईस्वी में सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर क्या करा। अभियान 1 दिया गया, यानी कि इसका बताना कि अभियान 1 जो दिया गया, इसमें क्या गया, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, वही कारण 2 दिया गया, संविधान में किस संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभियान जो है 1 जो है सही है, परंतु आर जो है गलत है, ये जो है गलत, आर गलत है, ए जो सही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कर रहा है। 28 का है, बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्य से लगती है, तो बिहार की सीमा जो कितने भारतीय राज्य से लगती है, तो आपका सही हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है, तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है, तो आपको हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा अनुच्छेद 48 के एक सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा। भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया था, आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा कोझिकोड, केरल को किया गया था। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो आपको बताना दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी हो जाएगी, आपको हो जाएगा मेसोपोटामिया जो कि इराक में है। ठीक है, आगे हो जाए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होती है, तो आपको हो जाएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है, मीन्स कौन सा जो केंद्रीय बैंक का कार्य है, आपका रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्य बैंकों को ऋण देना, सरकार को बैंक सुविधा प्राप्त करना, यानी कि ये सभी जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित कौन नहीं है, आपको जो साल्विया पर्वत जो नहीं है। ठीक है, आगे हो जाएगा क्या, पहले से में क्या करा, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई थी, अशोक के स्तंभ पर जो कौन सी लिपि लिखी है, तो आपको बताना ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा, केंद्रीय विधायक सभा में हानि हानि रहित बम किसने फेंका था, तो आपको बताना कौन हो जाएगा,
इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक ना। इसमें भगत सिंह ने भी फेंका था और बटुकेश्वर दत्त भी फेंका था, ठीक है। बाकी यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करा, डाई डाल डालमेटियन डालमेटियन तट डालमेटियन तट है कहाँ, जो आपको बताना। आपका सेंस होता है कास्टर्जन पर्वत प्रदीप में है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। कौन सा कथन सही है, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने का तैयार की थी ना, तैयार की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, ठीक ना। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको बताना सही आंसर क्या जाएगा, एरिस्टोथेलेस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40 क्या, निम्नलिखित में से किस जल निकाय में समानता सबसे अधिक लवणता होती है, तो आपको बताना महासागर में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, आपको तो गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, आपको हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाती है, तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। यहाँ पर सी कर दिया गया, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपका सही रहेगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा, दिया सलाई में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, आपका सही हो जाएगा लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 45 का, यदि गति करने के लिए स्वतः 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो यह गति करेगी, आता है इसका सही क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड के तुरंत से गति करेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। आगे तो क्वेश्चन 46 का करा, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोग होती है क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 47 क्या करा, कॉलम 2 स्थलीय परिस्थितियों में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % ग्रहण करते हैं, तो आपको हो जाएगा 1%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है उससे क्या कहा जाता है, उसका क्या था, अमीटर कहा जाता है, ठीक है। 49 देखते हैं क्या करा, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रदान किया जाता है क्योंकि यह जो है पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है, ठीक है ना। ये जो इसे जानते ऑक्सीकृत हो जाता है, ये खराब हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन ये है, एप्लीकेशन से सीधे MS पावर पॉइंट फाइल ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या है, ठीक है। तो आपका सही Ctrl+ और जो शॉर्टकट है इसका एप्लीकेशन फाइल को ओपन करने के, ठीक है। तो आज का सेशन में यह था, बिहार पुलिस का टोटल 50 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।